Assalamu alaikum. Welcome to Ikra University podcast. I'm your host Sundus Afzal, a pharmacy graduate of Ikra University H9 campus, and I'm delighted to be here. Today we have our guest Dr. Ammar Ahmed, associate professor and head allied health sciences at Ikra University. Welcome sir. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह I'm fine. सर आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे वो है बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर अलाइड हेल्थ साइंसेज एट इकरा यूनिवर्सिटी. सर व्हाट एग्जैक्टली इज अलाइड हेल्थ साइंसेज? बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अलाइड हेल्थ साइंसेज का पता तो है बट दे आर नॉट श्योर कि इसका मतलब क्या है. तो आप हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करें कि इसका मतलब क्या है. Sure. Actually, allied health sciences is a profession that support doctors and nurses. बेसिकली ऐसा होता है कि मेडिकल फील्ड में अगर आप देख लीजिए कि एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, तो इन डॉक्टर्स की सपोर्ट के लिए हमारे पास जो स्टाफ होता है दैट आर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स. उसकी एग्जांपल मैं ऐसे आपको देना चाहूँगा. जस्ट लाइक एक पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है, मेडिकल सेटअप्स में जाते हैं, तो पेशेंट जब कंप्लेन करेगा किसी न किसी डिजीज़ की या किसी न किसी इशू की, लेट्स सपोज एक पेशेंट आते हैं आपके पास और वो आपको रिपोर्ट करते हैं कि सर मुझे शिवरिंग हो रही है, मुझे स्वेटिंग है, तो डॉक्टर सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वाइटल चेक कर लीजिए, आप इनका ब्लड प्रेशर ले लीजिए, आप इनकी शुगर चेक कर लीजिए, वेट इनका कर लीजिए. तो वो जो हमारे पास प्रोफेशनल्स जो इनकी शुगर चेक करते हैं, जो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और बाकी जो सपोर्टिव स्टाफ का रोल प्ले करते हैं, दैट आर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स. अपार्ट फ्रॉम MBBS, BDS एंड नर्सिंग, राइट? यस, श्योर. और फिजियोथेरेपी भी इसके अंडर ही लाई करती जी, है. इसकी मैं आपको थोड़े से जो हमारे पास डिफरेंट हमारे पास प्रोग्राम्स आते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज. सम ऑफ द प्रोग्राम्स आर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी एंड ऑप्टोमेट्री, साइकोलॉजी एंड सो ऑन. बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो अलाइड हेल्थ साइंसेज में आते हैं. 4 years प्रोग्राम. जी, 4 years प्रोग्राम्स, जबकि इसमें मतलब फिजियोथेरेपी जो हमारे पास है दैट इज़ अ 5 year प्रोग्राम. ओके सर. सर आज के दौर में अलाइड हेल्थ साइंसेज क्यों ज़रूरी है? जी, एक्चुअली आप देख लीजिए, जब भी कोई भी फील्ड हमारे पास हो, उस फील्ड को हम देखते हैं तो वो टीम वर्क से चलती है. तो अलाइड हेल्थ साइंसेज़ अगर नहीं होगा तो मेडिकल फील्ड नहीं चल पाएगी. क्योंकि डॉक्टर्स अगर लेट्स सपोज ओटी के अंदर हैं, ऑपरेशन थिएटर के अंदर हैं, किसी वार्ड के अंदर हैं, अब अगर डॉक्टर पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, अब वही डॉक्टर आके टेस्ट भी रन करेंगे, लैब के अंदर जाके वो टेस्ट परफॉर्म करेंगे. और ओटी के अंदर आपको पता है क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, आईसीयू के अंदर क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं. अब वही डॉक्टर अगर पेशेंट को भी ट्रीट कर रहा है और वही डॉक्टर आके टेस्ट भी परफॉर्म कर रहा है, वही डॉक्टर आके डाइट प्लान्स वगैरह भी पेशेंट के लिए बना रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है. तो दैट्स व्हाई अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जो है, हम कह सकते हैं दैट इज़ द बैकबोन ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी. जितनी ओवरऑल मेडिकल फील्ड है उसकी जो बैकबोन है दैट इज़ अलाइड हेल्थ साइंसेज. ओके सर. तो सर जो स्टूडेंट्स जो हैं वो अलाइड हेल्थ साइंसेज से ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए आगे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जी, बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं. उसकी वजह ये है कि अलाइड हेल्थ साइंसेज इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड. ओके. इससे आप देख लें, अगर थोड़ा-सा हम फ्यूचर में उसमें पास्ट में जाते हैं, तो रीसेंट पास्ट को अगर हम देख लें, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट फ़ील्ड्स के अंदर सैचुरेशन हो चुकी है. हम मेडिकल फ़ील्ड को देख लें, हम इंजीनियरिंग फ़ील्ड को देख लें. अभी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल ये एक न्यू फ़ील्ड है. अभी इसमें सैचुरेशन नहीं है, इसमें बहुत अच्छा स्कोप है. आप डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट लैबोरेटरीज़ में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, एकेडेमिया में, टीचिंग स्टाफ में, नॉन टीचिंग स्टाफ में, आप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में. और इसी तरह अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहें तो डिफरेंट गल्फ़ कंट्रीज़ हो गए या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह हो गए, तो आपकी बहुत ज़्यादा हमारे पास इसके क्या है अपॉर्चुनिटीज़ इसकी हैं. हम ये नहीं कह सकते कि एक कोई भी स्टूडेंट है वो अलाइड हेल्थ साइंसेज़ में आ रहा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 4 years डिग्री, वो मार्केट में इसी तरह सैचुरेशन की वजह से क्या होगा, कभी एक जगह जाएगा, कभी दूसरी जगह जाएगा, उसे जॉब नहीं मिलेगी. अलाइड हेल्थ साइंसेज़ में ऐसा नहीं है. सर बिल्कुल ठीक. आपने बताया कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट बीइंग अ स्टूडेंट जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आई थी तो मुझे भी यूनिवर्सिटी ने और जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने बहुत सारे सुनहरे ख्वाब दिखाए थे कि आप ग्रेजुएट होंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा. बट अब जब मार्केट में देखा जाता है तो इतनी ज़्यादा कंपटीशन हो चुकी है कि जॉब में सैचुरेशन आ गई है, तो इस वजह से जॉब्स भी नहीं मिल रही स्टूडेंट्स को. जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी होती हैं, इसी से रिलेटेड होती हैं, इन चीज़ों का एड्रेस भी करना चाहिए. इसमें मैं आपको कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूँगा. जिस तरह अमूमन ऐसा होता है कि एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स आते हैं तो हम उन्हें बता देते हैं आपका फ्यूचर करियर पर्सपेक्टिव्स की अगर हम बात करें, ये भी आप इस फील्ड में जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा. आप पर्सनली एक सर्वे कर लीजिए
डिफरेंट हॉस्पिटल्स आप गवर्नमेंट सेक्टर विजिट कर लीजिए, और एक फील्ड मैं एग्जांपल के तौर पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है उसकी बात करूँगा, तो आप डिफरेंट हॉस्पिटल सेटअप्स में, गवर्नमेंट सेटअप्स में चले जाइए और उनसे पूछिए कि इधर किसी टेक्नोलॉजिस्ट की BPS 17 स्केल की वैकेंसी वैकेंट है, कोई पोस्ट ऐसी हो जो वैकेंट हो। तो अगर आप पंजाब को भी विजिट देख लीजिए, KP की देख लीजिए, ऑल ओवर द पाकिस्तान, तो बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जो वैकेंट हैं। और रीसेंट पास्ट अगर हम देख लीजिए तो ऑल ओवर द पंजाब हमारे पास जो हेल्थ केयर कमीशन है उन्होंने, और जो हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, THQs में, DHQs में डिफरेंट वैकेंसीज वगैरह अनाउंस की जो हमारे पास टेक्नोलॉजिस्ट की थी। और इसी तरह हमारे पास ऑफ एंड ऑन ये जो पोस्ट वगैरह हैं, जो वैकेंसीज हैं, ये अनाउंस होती रहती हैं। अगर सेचुरेशन इस फील्ड में हो चुकी होती तो ऐसा कभी भी ना होता, गवर्नमेंट को या प्राइवेट सेटअप्स को ज़रूरत हो। आप डिफरेंट लैब्स को देख लीजिए, चुगताई लैब्स हमारे पास हैं, एक्सेल लैब है, IDC है, आगा खान है, तो उसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजिस्ट हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रहे हैं। सो व्हाट डज़ इट मीन्स कि हमारे पास इस फील्ड में सैचुरेशन नहीं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको। और सर मेरा एक ये भी पर्सपेक्टिव है कि जॉब आपको स्किल्स की बेसिस पे मिलती है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगे, अगर आपको कुछ आता नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आपको जॉब नहीं मिलेगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा, ये फील्ड ऐसी प्रोफेशनल फील्ड है कि ये स्किल बेस्ड है। अगर स्किल्स आप में नहीं है और आपने 4 इयर्स डिग्री कंप्लीट कर दी, जिस तरह अमूमन स्टूडेंट्स आते हैं और यूनिवर्सिटी जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं इसी तरह पास आउट हो जाते हैं, अगर आप स्किल्ड पर्सन नहीं हैं तो आई थिंक सो फिर आपका कोई स्कोप नहीं है इस फील्ड में। ओके सर, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेस? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट फील्ड्स में आप देख लीजिए, कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स, आजकल ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं मार्केट के, बहुत सारे स्टूडेंट्स अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप गल्फ़ कंट्रीज़ में देख लें, यूरोपियन कंट्रीज़ में देख लीजिए, कनाडा में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि आप किसी एक कंट्री में जा रहे हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अदर कंट्रीज़ में आप जाएँ, गल्फ़ साइड पे जाएँ तो उधर नहीं। तो जितने भी हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड है, इसकी बहुत अच्छा इसका ब्राइट फ्यूचर है। और आई थिंक सो ज़रूर इसमें जितने भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को लेके, इसमें ज़रूर आपको एडमिशन लेना चाहिए। Okay, sir. Could you briefly introduce the programs offered by the Department of Allied Health Sciences at Ikra जी University? श्योर। डिफरेंट प्रोग्राम्स जो मैंने आपके आगे नेम लिए, जस्ट लाइक MLT, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, साइकोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, CPT, OT, ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज के। लेकिन जो इकरा यूनिवर्सिटी है, इकरा यूनिवर्सिटी इज़ ऑफरिंग मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, दैट इज़ 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। Okay. BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, AD साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड BS साइकोलॉजी। Okay. ये सारे 4 year programs जी, हमारे S9 कैंपस में, इस्लामाबाद जो इकरा यूनिवर्सिटी S9 कैंपस है, उसमें ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स हैं, जबकि AD साइकोलॉजी हमारे पास ये हमारे पास एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम होते हैं, ये 2 ईयर्स हमारे पास प्रोग्राम है। Okay, and why should students choose Ikra University? क्योंकि अगर बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ आप कंपेयर कर लीजिए, जिस तरह स्किल्स की हमने बात की, तो हम सबसे जो बेसिक हमारा फोकस है वो ये है कि हम जितने भी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस करें वो स्किल्ड पर्सन्स हों। और उन स्किल्ड पर्सन्स के लिए अगर हम देख लें तो हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्रीज़ हैं, हमारे पास डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ MOUs हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमारी कोलैबोरेशंस हैं। जस्ट लाइक फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं तो रेलवे हॉस्पिटल रावलपिंडी, उसके साथ हमारे MOU साइन है। कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ हमारा MOU साइन है। डी वॉटसन के साथ हमारा MOU साइन है। शाहीन केमिस्ट के साथ हमारा MOU साइन है। तो डिफरेंट हमारे पास कोलैबोरेशंस हैं, क्योंकि अभी अगर आपने देखा हो रिसेंट पास में जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान है, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, तो HPC ने एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो फ्लोट की है, जो नोटिफाई उन्होंने किया है कि ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 4 इयर्स डिग्री ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेस, उसमें BS MLT भी हो सकता है, BS न्यूट्रिशन भी हो सकता है, आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री आपको 1 साल की हाउस जॉब ज़रूर करनी होगी। दैट इज़ मैंडेटरी, बिकॉज कि HPC लाइसेंस आपको इशू करेगी और लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, और वो लाइसेंस आपको तब तक नहीं मिलेगा। जस्ट लाइक फार्मेसी, जिस तरह आप फार्मासिस्ट आप क्या करते हैं, आपको लाइसेंस मिलता है, MBBS वालों को लाइसेंस मिलता है और नर्सिंग वालों को लाइसेंस मिलता है, इसी तरह अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल ये भी एक लाइसेंसिंग हमारे पास डिग्री है। तो आपको लाइसेंस मिलने के लिए 1 साल की हाउस जॉब ज़रूर करनी होगी आफ्टर 4 इयर्स कंप्लीशन। और इकरा यूनिवर्सिटी मैनी इंस्टीट्यूट्स जो मैंने विजिट किए, उसमें जब उनसे क्वेश्चन मैंने किया अथॉरिटीज़ से, तो वो स्टूडेंट को इंटर्नशिप ऑफर नहीं करते।
मतलब 4 इयर्स डिग्रीज़ तो ज़रूर वो करवा रहे हैं, लेकिन जब इंटर्नशिप की बात आती है या हाउस जॉब की बात आती है, इंटर्नशिप तो नहीं हम कहेंगे, हाउस जॉब कहेंगे। तो हाउस जॉब की जब बात आती है, तो मुझे पॉज़िटिव रिस्पॉन्स किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं मिला, किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं मिला। वो कहते हैं ये स्टूडेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने डिग्री करवा दी, अब स्टूडेंट खुद से हाउस जॉब ढूँढे। लेकिन इक़रा यूनिवर्सिटी अपने प्लेटफ़ॉर्म से स्टूडेंट को कभी भी ऐसे अकेला नहीं छोड़ती कि हम 4 इयर्स डिग्री करवा लें, एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम उन्हें हरे बाग दिखा दें कि आप आ जाएँ, हम आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ देंगे। लेकिन जब स्टूडेंट को हमारी नीड हो हम उसे ऐसे छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। हम जो हाउस जॉब है उसके लिए डिफरेंट हॉस्पिटल से भी हम ऑलरेडी हमारे पास एमओयूज़ हैं, और भी हॉस्पिटल से हम एमओयू साइन करेंगे, और जो हाउस जॉब है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम करवाएँगे। इसके साथ अगर देखा जाए तो मेन चीज़ हमारे पास जो स्किल की थी, स्किल्स पे मैंने आपको लेबॉरेटरी का बता दिया कि लैब्स हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉरेटरीज़ हैं। फिर टीचिंग फैकल्टी हमारे पास बहुत अच्छी है, वेल यस, क्वालिफाइड टीचिंग फैकल्टी है। आई बाकी एग्री। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात कर लीजिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास बहुत अच्छा है। यस तो सर। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी चीज़ है कि जब आप इधर इधर विज़िट करें तो कोई ऐसी डेफिशिएंसी आपको मिले। क्लासरूम्स को अगर आप विज़िट कर लीजिए, हमारे बहुत सारे बहुत अच्छे क्लासरूम्स हैं, ऐसे क्लासरूम्स बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ के पास हैं। तो इसलिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हम वो दे रहे हैं कि जब आप विज़िट करेंगे तो आप यही अपने उस पे आप रिज़ल्ट पे पहुँचेंगे कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट हमने एडमिशन के लिए चूज़ किया, सेलेक्ट किया। जी। आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू सर। बीइंग अ ग्रेजुएट ऑफ इकरा यूनिवर्सिटी, मैंने भी ये चीज़ें बहुत ऑब्जर्व की हैं बीइंग इन माय डिग्री के हाईली क्वालिफाइड टीचर्स और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ वाली लैब्स और स्किल्स पर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है इकरा एग्ज़ैक्टली। यूनिवर्सिटी में। तो आई एग्री विद यू हुँ। विद दिस। और सर आपको क्या लगता है, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट्स? I think so that allied health professional degree is a professional degree. दैट इज़ हैंड ऑन ट्रेनिंग बेस्ड डिग्री, स्किल बेस्ड डिग्री। जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होंगे, हैंड ऑन ट्रेनिंग्स आप नहीं करेंगे, तो आप कभी भी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, एक अच्छे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल आप नहीं बन सकते। तो ट्रेनिंग्स के लिए ही हम, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बता दिया कि डिफरेंट एमओयूज़ हमने साइन किए हुए हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो वो इसीलिए हमने किए हैं कि हैंड ऑन ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी हो जाए। अपनी लैब्स में भी हम जैसे हर सेमेस्टर या सेमेस्टर वाइज़ हम डिफरेंट प्रैक्टिकल्स वगैरह परफॉर्म करवाते हैं, और वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देन फिर जो हमारे पास फील्ड में स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं तो उनको भी हैंड ऑन ट्रेनिंग्स हम करवाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के पास, अगेन मैं इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा, कोई भी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल अगर वो स्किल्ड नहीं है और हैंड ऑन ट्रेनिंग उसे नहीं मिली, ही इज़ नॉट वेल ट्रेन्ड, तो वो मार्केट के अंदर कभी भी कम्पीट नहीं कर सकता। बल्कि कम्पीट करना दूर की बात है, वो लोगों का नुकसान करेगा, उनके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकता। एग्जैक्टली सर, सही कह रहे हैं आप। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को और उन पेरेंट्स को जो कंसिडर कर रहे हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज? जी, आई थिंक सो कि आपने अगर कंसिडर कर लिया अलाइड हेल्थ साइंसेज़ को, अगर आपने कंसिडर नहीं भी किया, तो आप इस फ़ील्ड के बारे में ज़रूर सर्च कीजिए। क्यों, जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फ़ील्ड इन द हेल्थ प्रोफ़ेशन। तो आप इसमें जाएँगे, सैचुरेशन नहीं है, आपको वेट नहीं करना चाहिए, आप अपने पसंद की डिग्री की तरफ आइए। आप बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छा हम फैसिलिटेट करेंगे। आप बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में आना चाहते हैं, हम आपको बहुत अच्छा फैसिलिटेट करेंगे। आप साइकोलॉजी में आना चाहते हैं, हम आपको तब भी बहुत अच्छा फैसिलिटेट करेंगे। तो आप इसमें मज़ीद सोचिए नहीं। क्योंकि डिफरेंट जब आपके पास ओपिनियंस आ जाते हैं, लेट्स सपोज़ आप एक बंदे से मशवरा कर रहे हैं, वो आपको एक ओपिनियन देगा। आप सेकंड पर्सन से जाके उससे सजेशन ले रहे हैं, वो डिफरेंट ओपिनियन आपको देगा। जब आपके पास मल्टीपल ओपिनियंस आ जाते हैं, आपके लिए डिसीजन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एग्जैक्टली। वंस यू डिसाइड कि ये आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, तो आई थिंक सो यू शुड नॉट वेट फॉर द एडमिशन। आप आइए और आप विज़िट कीजिए बेशक, और जितनी बातें मैंने आपको इस चीज़ में बताई हैं, आप बेशक आए देखें, हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएँगे। ये हमारे पास ग्राउंड में ये सारी रियलिटी में ये सारी चीज़ें हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें कही जाती हैं, रियलिटी में नहीं होती। अभी जितनी भी मैंने आपको ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको पास की है, ये सारी रियलिटी में हमारे पास है। हम आपको एमओयू दिखा सकते हैं, हम आपको अपनी लैब्स विज़िट करवाएँगे, डिफरेंट फैसिलिटीज़ हम आपको देंगे। सो आई थिंक सो कि आपको इसमें वेट नहीं करना चाहिए, आपको जल्दी इसमें एडमिशन लेना चाहिए। Thank you, Dr. Amar, for enlightening us. I hope this was an informative session for you guys. Just don't wait and visit Ikra University as soon as possible.